दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के थाना सिटकुल क्षेत्र के डेंसो चौक पर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चला। इसमें बाहरी पुलिस बल के साथ सीओ ट्रैफिक संजय चौहान, थाना अध्यक्ष नीतीश शर्मा और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती शामिल रहे। टीम ने हर वाहन की बारीकी से तलाशी ली। हरिद्वार के मंगलोर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मंगलोर पुलिस और सीआईयू की संयुक्त कार्रवाई में चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य इनपुट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस अब दोनों गिरफ्तार चोरों के आपराधिक इतिहास और अन्य संभावित मामलों की कड़ियां खंगालने में जुटी है। ग्वालियर में अवैध उत्खनन और ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने आरटीओ और पुलिस विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिलों में हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना अनुमति ओवरलोड होकर हाईवे और शहर पर बेखौफ दौड़ रही हैं, जो लगातार दुर्घटनाओं का कारण बनती है। हल्द्वानी के बनभुलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट आज संभावित फैसला सुनाने जा रहा है। फैसले से पहले हल्द्वानी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है। पूरा क्षेत्र 0 जोन पर घोषित कर दिया गया है और करीब 800 पुलिस अधिकारी और कर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। राजधानी रायपुर की गद्दा फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। नरसीवा के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा की अरविंद गद्दा फैक्ट्री में यह पूरी घटना हुई। जहां सूचना मिलने के बाद करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में फैक्ट्री में रखी मशीनें और गद्दा बनाने में इस्तेमाल होने वाली फोम जलकर बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा और एसटी आयोग के चेयरमैन ध्रुव सिंह मांडवी मौजूद रहे। माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने नया निर्देश जारी किया। इसके तहत अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को केवल आवारा कुत्तों और मवेशियों ही नहीं, बल्कि सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं की निगरानी भी करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विषैले जीवों को स्कूल में प्रवेश करने से रोकना शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। बलरामपुर में नीलगिरी की लकड़ी का अवैध काम खुलकर चल रहा है। अब आरोप है कि वनपाल मथुरा दुबे फर्जी परिवहन अनुज्ञा बनाने के लिए पैसे लेते हैं। ट्रक ड्राइवरों के अनुसार नाका पार कराने के लिए 5,000 रुपए मांगे जाते हैं। सौदा व्हाट्सएप कॉल पर तय होता है और पेमेंट फोन पे से लिया जाता है। यह पैसा सफाई कर्मचारी सुरेश यादव अपनी पत्नी के खाते में मंगवाता है। आवारा कुत्ते का आतंक 4 साल के मासूम पर, जहां उसने अचानक हमला कर दिया। मोहल्ला जोशियान में घर के बाहर खेल रहे शांतनु पर पीछे से पागल कुत्ते ने धावा बोला। बच्चे के चेहरे पर गहरे घाव हैं। डॉक्टर ने कई टाके लगाए। हालात देख परिवार वाले भी काफी सहम गए। जब चीख सुनकर लोगों ने बच्चे को बचाया, लेकिन हमलावर कुत्ता फरार हो गया। क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। लोग प्रशासन से आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन के हालिया संकट पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि फ्लाइट की टिकटें 4 से 5,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए तक आखिर कैसे पहुंच गई और अन्य एयरलाइन से इसका फायदा आखिर कैसे उठा लिया। इंदौर के निपानिया और लसूड़िया क्षेत्र में पब और क्लब की बढ़ती संख्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। रात में 100 डेसिबल से भी ज्यादा शोर से घरों की खिड़कियां तक कांपने लगती हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगी है। बीमार बुजुर्गों की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ने लगा है। लगातार 1 साल से शिकायतों के बावजूद जब पुलिस की कार्रवाई शून्य रही तो परेशान रहवासी कलेक्टर के पास पहुंचे। जालौन में विजिलेंस झांसी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीडीओ को सरकारी आवास पर रिश्वत लेते दबोच लिया। टीम कई दिनों से शिकायत के बाद निगरानी कर रही थी। जैसे ही रुपए हाथ में आए, विजिलेंस ने मौके पर हिरासत में ले लिया। बीडीओ से थाने में पूछताछ फिलहाल जारी है। कार्रवाई की खबर से कदौरा ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी कर्मचारी जहां दूरी बनाते दिखे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 12 दिसंबर को 105वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार 13,450 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। मुख्य समारोह सुबह 11 बजे स्वातंत्र्य भवन में होगा। मुख्य अतिथि होंगे प्रख्यात रक्षा वैज्ञानिक और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत।
बिजनौर के धामपुर में दिशा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर दो गुटों में झड़प हुई, ट्रैफिक चलता रहा और छात्र फिल्मी अंदाज में मारपीट करते रहे। किसी ने यह पूरी घटना वहां मोबाइल में कैद कर ली जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दोनों गुट बीच सड़क पर जमकर हंगामा करते और एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। सिराथू में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने नहर की सिल्ट सफाई का निरीक्षण किया। सफाई कार्य ठीक न मिलने पर सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सिल्ट सफाई निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने और समय पर काम पूरा करने के आदेश दिए गए। कुशीनगर के तिब्बती मंदिर में भारत तिब्बत संवाद मंच की ओर से दलाई लामा के नोबल शांति पुरस्कार की 36वीं वर्षगांठ पर गोष्ठी हुई। राष्ट्रीय समन्वयक तासी दीकी ने चीन द्वारा तिब्बतियों पर हो रहे अत्याचारों का मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत की संस्कृति, भाषा, धर्म को सिस्टमैटिकली नष्ट किया जा रहा है। तिब्बत की आजादी और जनजागरण के लिए अभियान जारी है। लखीमपुर खेल महोत्सव के सीजन 2 की तैयारियां अपने अंतिम चरणों में हैं। 15 से 23 दिसंबर तक विलोबी मैदान में आयोजन होगा। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने इस पर एक प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। अब इसी बीच इस आयोजन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका विवादों से पुराना नाता रहा है और एक बार फिर महोत्सव शुरू होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पखानजूर में उड़ीसा में बंगाली समुदाय पर हुए हमले के विरोध में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति सड़क पर उतर गई। अध्यक्ष मनोज मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह हमला मानवाधिकारों का उल्लंघन है। समिति ने इसे गंभीर घटना बताते हुए सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। जिला सहारनपुर में लगातार वेरिफिकेशन की कार्रवाई जारी है। रात में भी विशेष ऑपरेशन चलाया गया। रेलवे स्टेशन और लाइन के आसपास तथा अन्य इलाकों में देर रात घूमने वाले लोगों की जांच की गई। खास तौर पर बाहरी व्यक्तियों के पहचान दस्तावेज चेक किए गए। प्रशासन का यह कहना है कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी और बाहरी लोगों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा। फतेहपुर जिले के खागा तहसील में झोला छाप हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। जांच के लिए पहुंची टीम ने बेसमेंट में चलते हुए पाया रजिस्टर्ड हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के संचालित होता रहा। हॉस्पिटल पर अब कारण बताओ नोटिस और जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। सिवनी में गौवंश तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सिवनी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। हाईवे पर गश्त के दौरान एक कंटेनर को रोका गया। तलाशी लेने पर पता चला कि कंटेनर में 32 गौवंश को बड़ी ही क्रूरता से और निर्दयता से ठूस कर बांधा गया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपनी पहचान मोहम्मद साकिर सिद्दीकी और मिशाद कुरैशी के रूप में बताई है। सिवनी के सुक्तरा हवाई पट्टी पे एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई जब रेड बर्ड एविएशन का एक प्रशिक्षण विमान उड़ान अभ्यास के दौरान 33 किलोवाट हाई वोल्टेज विद्युत लाइन से टकरा गया। एक स्थानीय किसान के खेत में इसके बाद क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद प्रशासन और कंपनी की टीम बाद में पहुंची, लेकिन भीड़ और वाहनों की आवाजाही से किसान की खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अंतर्राज्यीय गौ तस्करों के खिलाफ पुरस्कार घोषित आरोपियों की गिरफ्तारी के अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम ने पशु तस्कर पिकअप को पकड़ा है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। आरोपी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नीतिका खंडेलवाल द्वारा विकासखंड भिलंगना स्थित पिलखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। इमरजेंसी सर्विस, डिलीवरी रूम, वैक्सीन करियर, औषधि कक्ष व पेशेंट रजिस्टर की भी जांच की गई और बंद पड़े एम्बुलेंस पर नाराजगी व्यक्त की गई। एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर को तत्काल रिफिल करने व एक्सपायरी दवाओं की एंट्री पर अलग रखने के निर्देश दिए। एएमयू में बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र कृष्ण कुमार ने दोस्त नवीन के साथ मिलकर किडनैपिंग की कहानी रची। एएमयू के छात्र ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर अपनी खुद की ही किडनैपिंग करवाई और अपने पिता से फिरौती में 8 लाख रुपए मांगे। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड पिता के मिले रुपए देखकर उसने पूरी किडनैपिंग की कहानी रची थी। जगदीशपुर ब्लॉक सहित प्रदेश के सभी ब्लॉकों में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारी क्रमिक सत्याग्रह में है। पहले काटी पट्टी और फिर मोबाइल बंद कर विरोध जताया गया। जब बात नहीं बनी तो सचिव बाइक और कार छोड़कर साइकिल पर ड्यूटी करने निकल पड़े। सचिव फेशियल रिकॉग्निशन आधारित ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। यूपी सरकार भले भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करे, लेकिन बदायूं की बिसौली तहसील में तैनात लेखपाल खुलेआम रिश्वत लेते दिखे।
ईदगाह के नाम पर 2000 रुपए मांगने का वीडियो भी वायरल हो गया। पीड़ित अरशद ने बताया कि लेखपाल कई दिनों से ईदगाह रोककर लगातार पैसे मांग रहा है। रुपए देने के बाद भी ईदगाह दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई से दूर दिख रहे हैं। डबरा के खसरा नंबर 1846 और 47 की नगर पालिका भूमि पर असामाजिक तत्वों ने रातों रात लगभग 1200 वर्ग फीट का अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल बना दी। सूचना पर सीओ साक्षी वाजपेयी, तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा और राजस्व मामला पहुंचा। जेसीबी से बाउंड्री हटाकर भूमि का कब्जा वापस लिया गया, जहां जमीन की कीमत 40 से 50 लाख आंकी गई है। दुर्ग की सीधी कॉलोनी स्थित एक जिम में सुबह अचानक आग लगी। आग के समय युवक वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन धुआं फैलते ही सभी समझते बाहर निकल आए। दमकल की 2 टीमों ने तीसरी मंजिल पर चढ़कर सीढ़ियों के सहारे पानी की बौछार से आग को काबू किया। जिनकी मशीनें और महंगे उपकरण जलकर बर्बाद हो गए हैं। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सपा नेता और पूर्व प्रधान अर्जुन बाबा गोस्वामी के जिला बदर होने से समर्थक भड़क गए। रामलीला मैदान में सभा कर राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया। जिला बदर आदेश रद्द न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। समर्थकों का आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव में उन्हें आगामी पंचायत चुनाव से दूर रखने के लिए जिला बदर किया गया। सैकड़ों समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला, नारेबाजी की और कहा कि आदेश न हटाने पर गोस्वामी समाज सभी जिलों में आंदोलन करेगा। हरिद्वार के जौलापुर में सुबह हड़कंप मचा। घनी आबादी वाली गली में गुलदार आराम से घूमता दिखा। सीसीटीवी में घरों की पेड़ियों तक जाता दिखा और अंदर घुसने की उसने कोशिश की। रास्ता नहीं मिलने पर वह 10 से 12 फीट की दीवार फांदकर निकल गया। हालांकि गनीमत रही कि इस वक्त गली में कोई था नहीं, वरना कोई हादसा हो सकता था। हरिद्वार में परिवहन विभाग का सख्त चेकिंग अभियान चला, जहां आरटीओ नेहा झा ने कहा कि नियम तोड़ने और ओवरलोडिंग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आज 20 से अधिक चालान काटे गए हैं। कई वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार ड्राइव से नियम विरुद्ध ड्राइवरों में खलबली मची हुई है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान भी आगे जारी रहेगा। जबलपुर में लगातार हो रही चोरियों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गोहलपुर थाना पुलिस ने दोपहिया चोरी करने वाले 3 चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से करीब 8 लाख कीमत के 9 दोपहिया वाहन बरामद हुए। पुलिस आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। विधिवत कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। ललितपुर झांसी हाईवे पर बड़ा हादसा, जहां महिला शिक्षकों को लेकर जा रही मारुति कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। एक शिक्षिका की जहां मौके पर मौत हो गई, तो वे चालक सहित 4 शिक्षिकाएं बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें तालबेहट के स्वास्थ्य केंद्र लाना पड़ा। हालत गंभीर देखकर इन्हें झांसी रेफर किया गया है। मृतका की पहचान प्राथमिक विद्यालय भंवरकला की शिक्षिका आरती शर्मा के रूप में हुई है। कोडार बांध में पानी पर्याप्त है, लेकिन नहर लाइनिंग के प्रस्तावित कार्य से बाएं तट के किसानों को सिंचाई जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसान ये मांग कर रहे हैं कि लाइनिंग अगले वर्ष हो और इस साल पानी दिया जाए। वही सौरीद हाई स्कूल भवन 4 साल से अधूरा है। जल जीवन मिशन के कार्य भी 10 गांव में रुके पड़े हैं। ग्रामीणों ने 3 मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर जिला अस्पताल के सामने एक बड़ा हंगामा हुआ, जहां एम्बुलेंस को रास्ता देने की बात पर सिक्योरिटी गार्ड और एक युवक ने मंदबुद्धि युवक को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। बाल पकड़कर उसे घसीटा, लाठी डंडों से मारा गया। दूसरा युवक भी मारपीट में शामिल हो गया, जब पिटाई से तंग आकर मंदबुद्धि ने युवक को सड़क पर पटक दिया। दोनों की गुत्थामुत्थी का ये वीडियो वायरल। रायपुर के चंडीनगर में घरेलू विवाद से दिल दहला देने वाली वारदात, जहां पति राजन गुप्ता ने पत्नी रेखा की गला दबाकर हत्या कर दी। काम न मिलने और शराब की आदत को लेकर रोजाना विवाद होता था। हत्या के बाद राजन ने सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। कमारडी और तेलीबांधा थाना पुलिस बाद में अब जांच में जुटी है। परिवार वालों का कहना है कि दोनों के बीच लंबे समय से तनाव था। उन्नाव के औराज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने जान ले ली। सरैया गांव के राकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब परिवार वालों का आरोप है कि भाइयों ने जहर देकर ही उसकी हत्या की है। राकेश का लंबे समय से जमीन को लेकर उसके साथ विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले इन्हें थाने बुलाकर पुलिस की मौजूदगी में जबरन सुलहनामा भी करवाया गया था। अब परिवार का दावा है कि राकेश इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्नाव नगर पालिका का बड़ा अभियान, शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस ऑफिस तिराहा से कचहरी पुल तक सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कर चुकी है। ईओ इसके गौतम के नेतृत्व में टीम ने सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण हटवाए। वर्षों से बनी दुकानें और अस्थायी ढांचे जेसीबी से तोड़े गए। भारी पुलिस बल इस बीच मौके पर तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए और यातायात को बेहतर करने के लिए ये किया जा रहा है।
जनपद अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र की घटना सामने आई, जहां पे संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। गाड़ी में सवार व्यक्तियों ने अपने को पुलिस से घेरता देख कार से उतरकर पुलिस पार्टी पर ही जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आड़ में छिपे बदमाश पर फायर किया। फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें बाद में अस्पताल लाया गया। 2 पक्षों में हुआ विवाद, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। 2 पक्षों में इतना झगड़ा हुआ कि अज्ञात शख्स ने मोटरसाइकिल ही जला दी। आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। कोतवाली थाना इलाके के तकिया रोड की पावर हाउस की यह घटना बताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शहरून खान की घर वापसी और विवाह का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। शहरून खान ने सोनू पासी से विवाह कर अपना नया जीवन प्रारंभ किया। विवाह के बाद इन्होंने पहचान बदलते हुए अब मोनी पासी नाम से जीवन यात्रा आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला आपसी सहमति और सामाजिक स्वीकृति के बीच लिया गया। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में एक बार फिर पीडीएस घोटाला सामने आ गया। अब हैरान करने वाली बात तो यह है कि मृत महिला के नाम पर बीते 10 महीनों से फर्जी तरीके से राशन का चावल उठाया जा रहा था। आरोप रघुनाथनगर तहसील में पदस्थ नगर सैनिक आशुतोष उपाध्याय पर है, जो अपनी मृत दादी के नाम से ओटीपी के जरिए चावल लेता रहा। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने बाद में कलेक्टर से की। तोमदा के बाद गांजबासुदा के चौरावर में नाबालिग हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। देहात थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही। अब इस घटना में युवक जो है बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम है, युवती नाबालिग है और युवक की भी नाबालिग ही है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों से गांजबासुदा के आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही। जबलपुर संजीवनी नगर क्षेत्र में 6 दिसंबर को शाही तालाब के पास ट्रक चालक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चालक का शव ट्रक में ही मिला था। मजदूरी के 2600 रुपए को लेकर हुए विवाद में हेल्पर ने चालक की पत्थर से वार कर हत्या कर दी। आरोपी को इटारसी से पकड़ लिया गया है, जहां पुलिस ने आरोपी के कब्जे से खून से सना जैकेट और कुछ अन्य साक्ष्य जब्त किए। जावद में खाद वितरण केंद्र पर अव्यवस्था के चलते माहौल गर्मा गया। जावद में सुबह से लाइन में खड़े किसानों को पानी व बैठने की सुविधा तक न मिलने पर नाराजगी बढ़ी और कर्मचारियों में ही तू-तू मैं-मैं हो गई। अब स्थिति इतनी बिगड़ी कि किसान भी कर्मचारियों से 2-2 हाथ करने पर आमादा हो गए। किसानों ने कहा कि व्यवस्था नहीं, पानी नहीं, फिर कैसे ले खाद। किसान देवेंद्र अहिर ने जिम्मेदारों पर पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया। मेरठ में डीआईजी कलानिधि नेथानी ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। थाने में रखरखाव बदलाव की डीआईजी ने प्रशंसा की। अभिलेखों, हथियारों, बैरकों के रखरखाव की डीआईजी ने व्यवस्था जानी। वह क्षेत्र की अपराध लंबित विवेचनाओं के बारे में डीआईजी ने जानकारी ली। साइबर क्राइम मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों की डीआईजी ने समीक्षा की। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर चलाई जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन बास के तहत मुंगेली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को बड़ी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया। साइबर सेल व पथरिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 किलो 977 ग्राम गांजा और परिवार में इस्तेमाल मोटरसाइकिल सहित उसे गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जब मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाशों ने एक दिन पहले ही बछरावा के दवा व्यवसायी से धोखाधड़ी कर पैसे ले लिए थे। बीती रात मिल एरिया थाने की पुलिस गश्त कर रही थी, तभी शारदा नहर के पास 3 संदिग्ध वाहन से आते दिखे। पुलिस ने इन्हें रोका तो भागने लगे और फायरिंग कर दी। रजपुरा कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक के नजदीक स्थित एक दुकान में बेल्टों से की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 3-4 किशोर दुकान से हाथ में बेल्ट लिए बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।